हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और मैं फिज़िक्स फैकल्टी शुभाशीष दास आपके लिए इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि चाहे क्लास 11 का चैप्टर हो, क्लास 12 का चैप्टर हो, मैं वीडियोस को एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि एक टाइटल पे कुछ वीडियोस कंटिन्यूअस उसी टाइटल पे बनाना, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी दिखे चैप्टर में, आपको पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी मिले। उसी चीज़ का अभी मैं उसी तरह से वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं। तो चलिए, जो लास्ट लेक्चर मैंने 1D मोशन में आपके लिए बनाया था वो था कि हम बेसिकली एसटी रिलेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। और एसटी रिलेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आपको क्या क्या चीज़ जानना चाहिए। तो मैंने वो वीडियो में अगर आप देखे हैं, जो नहीं देखे हैं तो उसको सजेस्ट करेंगे कि वो वीडियो एक बार ज़रूर देख ले। उसमें मैंने कहा था कि अगर ग्राफ आपको एस वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है ना, एस वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको क्या चाहिए? यू नीड टू नो एस फंक्शन ऑफ टी, डिस्प्लेसमेंट का टाइम डिपेंडेंट फंक्शन क्या होगा, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, उस पर आपका समझ परफेक्ट होना चाहिए। पहले आपको वो चीज़ समझना चाहिए। इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लो कि फर्स्ट कंडीशन है कि अगर एस इज इक्वल टू वी टी है, तो ये किससे रिलेट करता है? y इज इक्वल टू एम एक्स से। और हम जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स एक ऐसा लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। तो यानी कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स ओरिजिन से पास करने वाला एक लाइन है, ये अगर y इज इक्वल टू एम एक्स है फॉर पॉजिटिव स्लोप, ठीक है ना। तो आप अगर मान लो इसी को अगर एनालिटिकली आर्गुमेंट करें, कंपेयर करें विथ एस इज इक्वल टू वी टी रिलेशन में, तो ये जो एस इक्वल टू वी टी का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस विथ यूनिट मीटर, ये टाइम इन सेकेंड। तो ये हो जाता है आपका एस इज इक्वल टू वी टी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ। और ये स्लोप जो है आपका, द वैल्यू ऑफ वी इज डिसाइडेड बाय द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दैट इज tan ऑफ थीटा। अगर आपको मान लो थीटा दिया है तो आप ये आर्गुमेंट कर सकते हो कि वेलोसिटी कितना है। जैसे कि मान लो अगर इसी चीज़ को बेस करके मैं एक क्वेश्चन बनाऊँ ऐसे कि मान लो एक डायग्राम में मेरे पास अगर ऐसे दिया है कि देर आर टू सच लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी, ठीक है। और मान लो ये टाइम है जो सेकेंड में है और ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। दोनों ही ग्राफ ओरिजिन 0 0 से स्टार्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए इज एट एन एंगल 30 डिग्री, ये लाइन, और दूसरा लाइन जो है वो 60 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइन O से A, O टू B, ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही बेसिकली इसका ग्राफ है एस इज इक्वल टू वी वन टी, जबकि इसका है एस इज इक्वल टू वी टू टी। मैंने v को अलग लिखा इसलिए क्योंकि दोनों का स्लोप अलग है, भले दोनों ही एस वर्सेस t है। तो यहाँ सिंपली हम इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, जिसको कि मैंने इक्वेशन में v1 लिखा, दैट इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ tan ऑफ 30 डिग्री। आप tan 30 का न्यूमेरिकल वैल्यू जानते हो, स्कूल लेवल से पढ़ते हो, दैट इज 1/√3। उसी तरह अगर आप वेलोसिटी ऑफ b जानना चाहते हो जो कि v2 है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री। tan ऑफ 60 का वैल्यू होता है √3। तो इस तरह से आप देखो, आप दोनों का एग्जैक्ट वेलोसिटी ना 1/√3 मीटर पर सेकेंड एंड b इज √3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप वेलोसिटी के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। आप वेलोसिटी के बारे में एग्जैक्ट जान सकते हो बाय नोइंग द स्लोप ऑफ टू लाइन। अगर हम आपको यहाँ पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, तो आप आसानी से ये लिख सकते हो। तुमको दोनों का वेलोसिटी आपको मिल चुका है ना, आपको दोनों का वेलोसिटी वैल्यू मिल चुका है और आप आसानी से वो लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा आपका वी ए बी। अगर आप ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और कंसिडरिंग बोथ ऑफ देम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, सेम डायरेक्शन, तो वी ए है आपका 1/√3 और वी बी है आपका ओनली √3।
तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 1 माइनस 3/√3 यानी कि -2/√3 मीटर पर सेकेंड, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और इसी को अगर आप रिवर्स में यानी बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो यही हो जाएगा +2/√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप S = VT एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से आप आर्गुमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मोशन, रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एटसेट्रा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे ले लूँ, अगर एक क्वेश्चन इस तरह का ले लूँ जहाँ मैं एज वर्सेस टी का ग्राफ सिर्फ ऐसे प्लॉट करूँ। ये मान लो एस है, ये टी है सेकेंड में, ठीक है ना। तो ये मान लो एस का एक स्पेसिफिक वैल्यू S0 है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा कि जो ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि इसका चेंज ऑफ पोजीशन हो ही नहीं रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट, है ना। ये रेस्ट में रहने वाला सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, कारण उसका चेंज ऑफ पोजीशन एस जो रिप्रेजेंट करता है विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स रेफरेंस पोजीशन, उसका एब्सोल्यूट सेपरेशन कितना दूर में है। तो अगर हम देखें कि लगातार इसका वाई पोजीशन सेम है, दो एक्स पोजीशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इसका मतलब समय चेंज हो रहा है लेकिन वाई पोजीशन यानी उसका एब्सोल्यूट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो यानी कि दिस इंप्लाइज दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर इसी तरह अगर मैं एक और ग्राफ इसका ड्रॉ करूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और अगर मैं इसको एस ये टी, दिस इज इन सेकेंड, दिस इज इन मीटर, और अब मान लो मैं ग्राफ को ऐसे प्लॉट करूं, ठीक है। एक ग्राफ मान लो A to B में ड्रॉ कर रहा हूं, A to B, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो इनिशियल ए पोजीशन मान लो S0 है ए, और ये टाइम मान लो T0 है, ठीक है ना। तो T0 है, T बराबर T0 है एट B। तो पार्टिकल का हो क्या रहा है, पार्टिकल का जो पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट, वो ये अगर 0 है, 0 पोजीशन है, 0 इंस्टेंट में 0 डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसका स्लोप अगर मैं देखूंगा, यहाँ अगर मैं स्लोप को स्टडी करूंगा तो स्लोप विल बी डिसाइडेड बाय दिस एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये m बराबर tan ऑफ थीटा है, और ये अब नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है। अब ध्यान से देखो, ये थीटा ऑब्ट्यूज है। तो अगर स्लोप, दैट मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। तो वेलोसिटी का नेगेटिव का मतलब क्या है, वेलोसिटी का नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर मैं इस पोजीशन को मान लो S = 0 रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, और ये वो डिस्प्लेसमेंट पाथ है ना, ये मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर है, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव मोशन माना जाएगा। तो इनिशियली पार्टिकल अगर मान लो कहीं यहाँ S = S0 में है, तो पार्टिकल ये जो स्टार्टिंग पॉइंट O है, ठीक है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पोजीशन रैदर, जहाँ से स्केल से मेज़र कर रहे हैं इनिशियल सेपरेशन S0, तो ये अगर पार्टिकल है मान लो, तो ये पार्टिकल जो है ये अब बैकवर्ड आ रहा है, ये बैकवर्ड आ रहा है ना, इसका एक कांस्टेंट वेलोसिटी डेफिनेटली होगा v मीटर पर सेकेंड। तो ये जो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि ये रेफरेंस पॉइंट के करीब जा रहा है, या एक तरह से विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पोजीशन, ये जो रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो चूंकि उसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन जो नेगेटिव एक्स के तरफ है, नेगेटिव मेजरमेंट के तरफ है, इसीलिए वेलोसिटी इज रेफर्ड टू बी नेगेटिव, ठीक है। वेलोसिटी का नेगेटिव उसका डायरेक्शनल सिग्निफिकेंस है, चूंकि वो पॉजिटिव पोजीशन से नेगेटिव एक्स के तरफ जा रहा है, उसीलिए उसका वेलोसिटी को नेगेटिव कहेंगे, एंड दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द स्लोप ऑफ द वैल्यू, ठीक है। हाँ, जहाँ तक मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को बताने का बात है, तो वो हम ये पाई माइनस थीटा है ना,
सप्लीमेंट्री एंगल जो है हम उसको यूज करेंगे मॉड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ tan पाई माइनस थीटा, यानी कि माइनस टेन थीटा। और न्यूमेरिकली हम जानते हैं, न्यूमेरिकली tan थीटा जो है वो y वैल्यू दैट इज एस नॉट बाई एक्स वैल्यू दैट इज टी नॉट, यानी कि हम यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को एस नॉट बाई टी नॉट लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेलोसिटी का वैल्यू को डेफिनेटली एस नॉट बाई टी नॉट लिखेंगे, लेकिन ये वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी है। क्यों नेगेटिव वेलोसिटी है? क्योंकि ये टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि उसका इनिशियल पोजीशन एस नॉट है और फाइनल पोजीशन ये है जब वो एस इज इक्वल टू जीरो। देखो फाइनल बी पोजीशन जो है वो एक्स एक्सिस में आया, यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो टी नॉट कॉमा जीरो, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो पे आके वो रुक गया। समझ में आया बात?